जय हिंद साथियों, आज हम देखेंगे फिजिक्स का टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना समय के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? तो दोस्तों कार्य का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जूल। देख सकते हैं यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2018 और आरआरबी एनटीपीसी 2016 के गवर्नमेंट जॉब में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यह प्रश्न एसएससी एमटीएस और आरआरबी और एनडीए के गवर्नमेंट जॉब में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों रॉकेट संयोग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पास्कल किसकी इकाई है? तो दोस्तों पास्कल दाब की इकाई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यह प्रश्न एसएससी जीडी और रेलवे जेई और बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो दोस्तों क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो यह रेडियो एक्टिव धर्मिता का नाम है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? तो दोस्तों जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंदे गोलाकार क्यों होती है? दोस्तों वर्षा की बूंदे पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो दोस्तों ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो दोस्तों आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकीर्णन। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डायनेमो किसको परिवर्तित करता है? तो दोस्तों डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के तल से पलायन वेग कितना है? तो दोस्तों पृथ्वी के तल से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो दोस्तों सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो दोस्तों वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण कम घनत्व के कारण वायुमंडल में बादलें तैरते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कम घनत्व। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो यह टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शक्ति का मात्रक क्या है? तो दोस्तों शक्ति का मात्रक वाट होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डेसिबल। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन पर आधारित है। ऑप्शन ए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनियंत्रित संलयन। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है धूल कण का कारण है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों यह 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक हॉर्स पावर एचपी में कितने वाट होते हैं? तो दोस्तों एक हॉर्स पावर एचपी में 746 वाट होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है? तो दोस्तों वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो दोस्तों यह अपकेंद्री बल लगता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो अपकेंद्रीय बल लगता है। नेक्स्ट है, बैरोमीटर के पठान पठन में अचानक गिरावट किसका संकेत है? तो दोस्तों बैरोमीटर के पठन में अचानक गिरावट तूफानी मौसम का संकेत है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पास्कल नियम। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो दोस्तों यह परिवर्तन के कारण ध्वनि प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, परिवर्तन। नेक्स्ट है, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो दोस्तों धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? तो दोस्तों परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रडार के आविष्कारक कौन थे? दोस्तों रडार के आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन वाट है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्सरे का आविष्कारक किसने किया था? तो दोस्तों एक्सरे का आविष्कारक रॉन्ग टोंग ने किए थे, रॉन टोंग। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हटर्ज क्या मापने की यूनिट है? तो दोस्तों हटर्ज तरंगदैर्घ्यों की आवृत्ति मापने का यूनिट है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? दोस्तों हीरा चमकदार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, टेलीविजन का आविष्कारक किसने किया था? तो दोस्तों टेलीविजन का आविष्कारक जेल बेयर ने किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? दोस्तों उष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्यानता की इकाई क्या है? दोस्तों श्यानता की इकाई पवाइज है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पिंड का भार सबसे अधिक कहाँ होता है? तो दोस्तों ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है पिंड का भार। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक खगोलीय इकाई किसके बीच की दूरी है? तो दोस्तों यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? दोस्तों क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को फाइडोमीटर कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? दोस्तों विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में विद्युत बल्ब बदलता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत बल्ब। नेक्स्ट है, ध्वनि की आवृत्ति किससे मापी जाती है? तो दोस्तों ध्वनि की आवृत्ति हर्ट्ज से मापी जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान तापमान बनाए रखना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो दोस्तों परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यह हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायु की आर्द्रता मापने के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस रंग के प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बैगनी। नेक्स्ट है, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फायदम किसका मात्रक है? तो दोस्तों फायदम समुद्र की गहराई का मात्रक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों एमीटर कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का विशेषण सबसे कम होता है? तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश में किस रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है? तो दोस्तों यह लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लाल। नेक्स्ट है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? दोस्तों कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओम किसका मात्रक है? तो दोस्तों ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिरोध। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले के चमकीले दिखाई देने का कारण क्या है? तो दोस्तों साबुन के बुलबुले के चमकीले दिखाई देने का कारण व्यक्ति कर रहे हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य को ध्वनि सुनाई देने की आवृत्ति सीमा क्या है? तो दोस्तों यह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का प्रयोग एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दोस्तों दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर यंत्र से मापी जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों सूर्य में ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे है? तो दोस्तों ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंगे है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुदैर्घ्य। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक रंग कौन कौन से है? तो दोस्तों प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन और आर्गन भरी जाती है। ऑप्शन बी आपका
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त मुख्य तत्व क्या है? तो दोस्तों सौर सेल बनाने में प्रयुक्त मुख्य तत्व सिलिकॉन होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वाहनों के साइड मीटर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेस कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? दोस्तों प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पकता है कि क्वथनांक बढ़ जाने के कारण पकता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आकाश का रंग काला किसे दिखाई देता है? दोस्तों आकाश का रंग काला किसे दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का सबसे निकट का तारा सूर्य है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य। नेक्स्ट है, फ्यूज तार की विशेषता क्या होनी चाहिए? दोस्तों फ्यूज तार की विशेषता उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो दोस्तों किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है? दोस्तों तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है? तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है इसलिए फैल जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोस्त के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? दोस्तों उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोस्त के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, पेंडुलम घड़ी गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो दोस्तों यह लोलक की लंबाई बढ़ जाती है इसलिए सुस्त हो जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग सबसे कम किस में होता है? तो दोस्तों ध्वनि का वेग सबसे कम निर्वात ध्वनि गमन नहीं करती है इसलिए सबसे कम होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, निर्वात। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? तो 4 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रमन प्रभाव का संबंध किससे है? तो दोस्तों रमन प्रभाव का संबंध प्रकाश के प्रकीर्णन से है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंगस्ट्रॉम से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों एंगस्ट्रॉम से तरंगदैर्घ्य मापा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रॉकेट किस संरक्षण नियम पर आधारित है? दोस्तों रॉकेट किस संरक्षण नियम पर आधारित है? तो यह रेखीय संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर में भारी जल D2O का कार्य क्या है? तो दोस्तों परमाणु रिएक्टर में भारी जल D2O का कार्य न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना यानी कि मंदक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्वरित चालक किसके बनाए जाते हैं? दोस्तों त्वरित चालक किसके बनाए जाते हैं? तो यह तांबा के बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बर्फ पानी पर तैरती है क्यों? तो दोस्तों बर्फ पानी पर तैरती है क्यों? बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होता है इसलिए बर्फ पानी पर तैरती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? दोस्तों ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रोफोन किसको परिवर्तित करता है? तो दोस्तों माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? तो दोस्तों समुद्र नीला आकाश के परावर्तन और जल
कोणों द्वारा प्रकाश के प्रतिकिरण के कारण नीला होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला उपकरण कौन सा है? तो दोस्तों यह स्फेग्नोमेनोमीटर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। तो दोस्तों सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र एक्टिनोमीटर होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दाब। नेक्स्ट है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला? तो दोस्तों यह प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का ताप आयतन न्यूनतम होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रडार में कौन सी तरंगें उपयोग होती है? तो दोस्तों रडार में रेडियो तरंगें उपयोग होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेडियो तरंगें। नेक्स्ट है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों स्टेथोस ध्वनि परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन अगस्त 1948 ईस्वी में हुआ।